जिंदगी का सबसे भयानक और सब कुछ तबाह कर देने वाला फैसला अक्सर तब लिया जाता है जब एक इंसान खुद को 100% सही मान बैठता है। जब दिमाग में यह घमंड आ जाता है कि भविष्य बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सोचा गया है, तब असफलता का सबसे गहरा गड्ढा तैयार होता है। स्टोरी एजेस के इस एपिसोड में इसी दिमागी धोखे से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाएगा। आज जिस महान किताब की गहराइयों में उतरा जाएगा उसका नाम है थिंकिंग इन बेट्स, और इसे दुनिया की मशहूर पोकर चैंपियन एनी ड्यूक ने लिखा है। एनी ड्यूक ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि पोकर की दुनिया में लाखों डॉलर का दांव लगाते हुए उन्होंने ये कड़वा सच देखा था कि सबसे होशियार लोग भी हार जाते हैं क्योंकि वे किस्मत और अपने कौशल के बीच का अंतर नहीं समझ पाते। एनी दुनिया को यह सिखाना चाहती थी कि जिंदगी स्कूल के गणित जैसी नहीं है जहां हर सवाल का एक पक्का जवाब होता है, बल्कि जिंदगी ताश के उस खेल की तरह है जहां हमेशा कुछ पत्ते छिपे रहते हैं। स्टोरी एजेस के इस मंच से 9 ऐसे अध्याय प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो फैसले लेने की पूरी कला को बदल देंगे। पहला अध्याय, नतीजों से फैसले को आंकना। पहला अध्याय उस सबसे बड़ी गलती के बारे में है जिसे किसी फैसले को उसके नतीजे से आंकना कहा जाता है। इंसान का दिमाग हमेशा किसी फैसले के सही या गलत होने का पैमाना उसके नतीजे को मान लेता है। अमेरिका के एक बहुत बड़े फुटबॉल मैच की कहानी है। खेल के अंतिम सेकंड चल रहे थे। एक टीम के कोच पीट कैरोल को एक बहुत ही अहम फैसला लेना था। उन्होंने वो रणनीति चुनी जिसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक थी, लेकिन किस्मत खराब थी और सामने वाली टीम के खिलाड़ी ने एक चमत्कारिक कैच पकड़ लिया। पीट कैरोल की टीम हार गई। अगले दिन पूरे देश के अखबारों ने पीट कैरोल को दुनिया का सबसे बेवकूफ कोच बताया, लेकिन हकीकत ये थी कि उनका फैसला आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल सही था, बस नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, फैसला लेने की प्रक्रिया नहीं। एक अच्छा फैसला भी बुरे नतीजे ला सकता है और एक बुरा फैसला भी किस्मत से अच्छे नतीजे दे सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फैसला सही था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया? इस सवाल का जवाब नीचे टिप्पणी खंड में जरूर दिया जाना चाहिए। दूसरा अध्याय, जिंदगी शतरंज नहीं पोकर है। दूसरा अध्याय एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। दुनिया सोचती है कि जिंदगी शतरंज के खेल जैसी है। शतरंज में बोर्ड पर सारे मोहरे साफ दिखाई देते हैं, कोई जानकारी छिपी नहीं होती। अगर कोई शतरंज में हारता है तो वह अपनी गलती से हारता है। लेकिन एनी ड्यूक बताती हैं कि जिंदगी शतरंज नहीं बल्कि पोकर है। पोकर में कुछ पत्ते हमेशा छिपे रहते हैं। एक खिलाड़ी को आधी अधूरी जानकारी के साथ दांव लगाना पड़ता है। एक विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी और पोकर चैंपियन के बीच एक बार चर्चा हुई। शतरंज के खिलाड़ी ने कहा कि हारने पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह अपनी गलती होती है। पोकर चैंपियन ने मुस्कुराकर कहा कि पोकर में सही चाल चलने के बाद भी हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि किस्मत का पत्ता कभी भी पलट सकता है। जिंदगी में भी कभी सारी जानकारी एक साथ नहीं मिलती, हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। तीसरा अध्याय, हर फैसला एक दांव है। तीसरा अध्याय ये सिखाता है कि इंसान की हर सोच और हर फैसला असल में एक दांव है। जब कोई कहता है कि वो 100% पक्का है कि आज बारिश होगी, तो क्या वो उस पर अपने 10,000 रुपये का दांव लगाने को तैयार है? जैसे ही पैसों का दांव लगाने की बात आती है, इंसान का आत्मविश्वास तुरंत कम हो जाता है। एक पार्टी की कहानी है जहां एक आदमी बड़े घमंड से बता रहा था कि एक मशहूर फिल्म का हीरो कौन है। वह बिल्कुल पक्का था। तभी एक दूसरे इंसान ने कहा कि क्या इस बात पर 50,000 रुपये की शर्त लगाई जा सकती है? शर्त का नाम सुनते ही उस आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला और गूगल जांचने लगा। दांव लगाने का यह डर इंसान को सच खोजना सिखाता है। जिंदगी का हर फैसला, चाहे वो करियर हो या कोई बड़ा निवेश, भविष्य पर लगाया गया एक दांव ही है। इस कहानी की गहराई अगर समझ आ रही है तो इस विचारोत्तेजक वीडियो को तुरंत मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। चौथा अध्याय, सच्चाई का भ्रम और विचारों को बदलना। चौथा अध्याय ये बताता है कि इंसान का दिमाग नई जानकारी को कैसे अपनाता है। अक्सर लोग अपनी पुरानी सोच से इस कदर चिपक जाते हैं कि सामने सच्चाई आने पर भी उसे नकार देते हैं। एक वैज्ञानिक प्रयोग में कुछ लोगों को एक नेता के बारे में झूठी खबरें दी गई। लोगों ने उन खबरों पर विश्वास कर लिया। बाद में जब उन्हें बताया गया कि वो खबरें पूरी तरह झूठी थीं और उन्हें सबूत भी दिखाए गए, तब भी उन लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली। पोकर में जो खिलाड़ी नई जानकारी मिलने पर अपनी रणनीति नहीं बदलता, वह अपने सारे पैसे हार जाता है। जब नए तथ्य सामने आए तो पुरानी सोच को बदल लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पांचवां अध्याय, रात वाला इंसान बनाम सुबह वाला इंसान। पांचवां अध्याय भविष्य के फैसलों के बारे में है। एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग लोग बसते हैं। एक मशहूर हास्य कलाकार जेरी सीनफेल्ड का किस्सा है। बताया जाता है कि रात का जेरी एक बहुत ही जिंदादिल और मौज मस्ती करने वाला इंसान है जो रात को 2 बजे तक टीवी देखता है और आइसक्रीम खाता है। रात का जेरी सुबह के जेरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह वाला जेरी थका हुआ और परेशान उठता है
और रात वाले जेरी को कोसता है। इंसान हमेशा अपने वर्तमान के मजे के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा देता है। फैसले लेते समय हमेशा ये सोचना चाहिए कि भविष्य वाला इंसान इस फैसले के बारे में क्या सोचेगा। रात वाले और सुबह वाले इंसान की ये कहानी हर घर की कहानी है। टिप्पणी खंड में ये जरूर बताया जाना चाहिए कि कौन सा इंसान ज्यादा भारी पड़ता है और इस अहम जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी किया जाए। छठा अध्याय, समय यात्रा और फैसले। छठा अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक नियम देता है। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो समय यात्रा के नियम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसे 10-10-10 का नियम कहते हैं। एक महिला की कहानी है जो अपनी नौकरी छोड़ने को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसे यह नियम सिखाया गया। उसे सोचना था कि इस फैसले का असर 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। 10 मिनट बाद शायद उसे बहुत घबराहट होती, लेकिन 10 महीने बाद वो एक नई नौकरी में खुश होती और 10 साल बाद उसे वो पुरानी नौकरी याद भी नहीं रहती। इस नियम ने समय यात्रा करवाकर उस महिला का सारा डर खत्म कर दिया और उसने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। यह नियम इंसान को वर्तमान के डर से बाहर निकालकर भविष्य का बड़ा चित्र दिखाता है। सातवां अध्याय, उल्टी सोच और योजना। सातवां अध्याय सफलता की योजना बनाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका सिखाता है। दुनिया हमेशा ये सोचती है कि सफल कैसे होना है, लेकिन पोकर के चैंपियन हमेशा ये सोचते हैं कि वो हारेंगे कैसे। एक बहुत बड़ी कंपनी कोई नया उत्पाद बाजार में लाने वाली थी। सब बहुत खुश थे। तभी कंपनी के मालिक ने सबको एक कमरे में बुलाया और कहा कि मान लिया जाए कि 1 साल बीत चुका है और ये उत्पाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब सब लोग एक कागज पर वे कारण लिखेंगे जिनकी वजह से ये बर्बादी हुई। इस उल्टी सोच ने कर्मचारियों के दिमाग से वो सारी कमियां निकाल दीं जो पहले उत्साह में दिखाई नहीं दे रही थी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बर्बाद होने के कारणों को खोजना उस काम को सफल बनाने का सबसे पक्का तरीका है। कौशल और किस्मत का अंतर। आठवां अध्याय अहंकार और किस्मत के बीच के फर्क को समझाता है। इंसान की फितरत होती है कि जब वह सफल होता है तो वह उसे अपनी मेहनत और कौशल का नाम देता है, लेकिन जब वह असफल होता है तो सारा दोष किस्मत पर डाल देता है। एक आदमी की कहानी है जिसने शेयर बाजार में बिना किसी जानकारी के पैसे लगाए और किस्मत से उसे भारी मुनाफा हो गया। उसने खुद को शेयर बाजार का भगवान मान लिया और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। अगले ही दिन बाजार गिर गया और वो सड़क पर आ गया। उसने अपनी हार का दोष खराब किस्मत को दिया। असल में उसका पहला मुनाफा भी सिर्फ किस्मत था, कोई कौशल नहीं। किसी भी सफलता में यह देखना बहुत जरूरी है कि उसमें मेहनत का हिस्सा कितना था और किस्मत का कितना। इससे इंसान जमीन से जुड़ा रहता है और घमंड का शिकार नहीं होता। अहंकार और किस्मत का ये कड़वा सच अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर किया जाना चाहिए और अपने विचार कमेंट में लिखकर इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नौवां अध्याय, अलग नजरिए की तलाश। नौवां और अंतिम अध्याय यह सिखाता है कि अकेले फैसले लेना हमेशा खतरनाक होता है। इंसान का दिमाग हमेशा वो बातें सुनना चाहता है जो उसकी सोच से मेल खाती हों। एक राजा की कहानी है जो हमेशा उन मंत्रियों को पसंद करता था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। नतीजा ये हुआ कि राज्य में विद्रोह हो गया और राजा को पता तक नहीं चला। एनी ड्यूक बताती हैं कि एक पोकर खिलाड़ी हमेशा उन लोगों का समूह बनाता है जो उसकी गलतियां निकालते हों। जीवन में ऐसे लोगों का साथ होना चाहिए जो कड़वा सच बोलने से न डरते हों। जब अलग अलग नजरियों से किसी स्थिति को देखा जाता है तब जाकर एक सटीक और संतुलित फैसला निकल कर आता है। इस तरह एक इंसान अपनी सोच के दायरे को बड़ा कर सकता है। एनी ड्यूक की ये महान किताब थिंकिंग इन बेट्स एक बहुत ही गहरा सबक देती है। जिंदगी में अनिश्चितता और किस्मत का होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही जिंदगी का असली सच है। जब इस सच को स्वीकार कर लिया जाता है तब एक इंसान हार के डर से आज़ाद हो जाता है। सारे बिंदु एक साथ जुड़ते हैं जब कोई इंसान नतीजे की चिंता छोड़कर फैसले लेने की सही प्रक्रिया पर ध्यान देता है। स्टोरी एजेस के इस मंच से दी गई ये जानकारी अगर जीवन में कोई मूल्य जोड़ती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाना चाहिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। टिप्पणी खंड में ज़रूर बताया जाना चाहिए कि कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा असरदार लगा। इस वीडियो को साझा करके दूसरों की भी मदद की जा सकती है। ऐसी ही नई वीडियो हर रविवार आती रहेंगी। ज्ञान के सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।